आपने बिल्कुल सही पढ़ा। रिस्क लो और अमीर बनो। कोई भी बिजनेसमैन को देख लीजिए, वो रोडपति से अगर करोड़पति बना है, बहुत पैसा कमाया है, कामयाब हुआ है, आज उसके पास बहुत पैसा है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क लिया है। दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बोलते हैं कि रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है, और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे आप उतना ही अमीर आदमी बनेंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। इलोन मस्क को देख लीजिए। इलोन मस्क को रिस्क का राजा बोला जाता है, और वो इतना बड़ा बड़ा रिस्क लिया है ज़िंदगी में कि जितने भी दुनिया के बिजनेसमैन थे वो सब लोग इसको मजाक उड़ाते थे कि ये भिखारी बन जाएगा, रोडपति बन जाएगा, इतना बड़ा बड़ा रिस्क लिया। लेकिन जब भी वो उतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसा उठा कि लोग देखते ही रह गए और रातों रात दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गया। जब वो रॉकेट बना रहा था तो रॉकेट के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं था, वो साइंटिस्ट का पढ़ाई नहीं पढ़ा है, रॉकेट का पढ़ाई नहीं पढ़ा है। लेकिन रॉकेट का किताब पढ़ पढ़ के 2 बार रॉकेट बनाया, दोनों बार फेल हो गया। अगर तीसरा बार फेल हो जाता तो रोडपति बन जाता, फिर से उसको नौकरी करना पड़ता। लेकिन वो रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और ये नहीं है कि वो अमीर आदमी नहीं था, वो अमीर आदमी था, लेकिन दुनिया के 6ठे 7वें नंबर पे आता था अमीरों का लिस्ट में। लेकिन जब वो रॉकेट सफलतापूर्वक, उसका रॉकेट पूरा हो गया, सफल हो गया, तो रातों रात दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गया था, और अभी दूसरा तीसरा नंबर पे है। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं लेंगे तो अमीर आदमी आप नहीं बन सकते हैं। नारायण मूर्ति, जो आप इन्फोसिस का मालिक का नाम सुनते होंगे, नारायण मूर्ति, जो आईटी कंपनी में इंडिया का दूसरा नंबर आईटी कंपनी है, उन्होंने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अपना पत्नी का गहना गिरवी रख कर 10,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया था, 3-4 दोस्त मिलकर, और आज इन्फोसिस को देख लीजिए, 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है इन्फोसिस का टर्नओवर 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति वो रिस्क नहीं लेते तो क्या इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाते? नहीं बन पाते। फेसबुक का नाम कौन नहीं जानता है? जो फेसबुक का मालिक है मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था। 19 साल की उम्र में उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था, वो सारा पैसा फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, वो सारा पैसा फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में लगा दिए। और कुछ पैसा उधार भी लिए थे, अपने माँ बाप से भी लिए थे, कुछ पैसा दोस्तों से भी लिए थे। वो रिस्क नहीं था, वो बहुत बड़ा रिस्क था। अगर फेसबुक फ्लॉप हो जाता, अगर फेसबुक पूरा दुनिया में नहीं चल पाता, तो वो जितना भी पैसा लगाए थे वो सब पैसा बर्बाद हो जाता और इनका भी हालत ख़राब हो जाता। तो ये रिस्क लिए, और आज रिस्क लिए तभी फेसबुक पूरा दुनिया में फैला हुआ है, और हर एक आदमी आज फेसबुक को चलाता है, चाहे वो कोई भी हो। कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐप चलाता होगा या नहीं पता मुझे, लेकिन वो फेसबुक ज़रूर चलाता होगा। और आज फेसबुक के मालिक 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। वो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का टर्नओवर है उनका। अगर वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते तो क्या 30,000 करोड़ का मालिक बन पाते? नहीं बन पाते। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आप ओआईओ के फाउंडर, ओआईओ के मालिक रितेश अग्रवाल ने भी 19 साल की उम्र में जितना भी पैसा कमाया था, वो सब पैसा अपना प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए, ओआईओ का नाम पूरा दुनिया में फैलाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग करने के लिए वो सारा पैसा लगा दिए। और अपने माता पिता से भी पैसा लिए थे, कुछ दोस्तों से भी लिए थे, कुछ रिश्तेदारों से भी लिए थे, कुछ पैसा उधार भी लिए थे। तब जाके ओआईओ आज पूरा दुनिया में फैला है, और ओआईओ 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। तो वो ओआईओ के मालिक भी रितेश अग्रवाल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते तो आज इतना बड़ा मालिक नहीं बन पाते, करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं बन पाते। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढिमकाना हूँ। रितेश अग्रवाल भी कह सकता था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन वो गरीबी के रोना नहीं रोया। उसके पास जो भी दिमाग था, उसके पास जितना भी पैसा था वो किया, और आज पूरा दुनिया में नाम ओआईओ के जानते हैं लोग। और रितेश अग्रवाल भी फेमस है पूरा दुनिया में।
तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज अल्फ़ा एडिसन का नाम कौन नहीं जानता, पूरा दुनिया जानता है। लेकिन अल्फ़ा एडिसन कैसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अल्फ़ा एडिसन ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था। 7 साल तक जितना भी पैसा कमाता था वो नौकरी करता था, और नौकरी में जितना भी पैसा मिलता था वो सब पैसा बल्ब बनाने में लगा देता था। और 7 साल तक वो एक भी रुपया नहीं कमाया। लोग इसको बोलते थे पागल है, ये फालतू चीज़ में पैसा लगा रहा है। लेकिन वही फालतू चीज़ जब वो बल्ब बना के रेडी किया 10,000 बार, 9,999 बार फेल हो चुका था। 10,000 बार जब वो बल्ब बनाया और पूरा दुनिया को दिखाया, तो दुनिया का जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब मुँह महंगा पैसा दे रहे थे इसको, कि तुमको जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे, लेकिन ये आइडिया मुझे दे दो। और वो आइडिया किसी कंपनी को दे दिया था अल्फ़ा एडिसन, और वो रातों रात साइंटिस्ट में सबसे अमीर आदमी बन गया था, और लोग दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिए थे अल्फ़ा एडिसन को। तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था, तब जाके इतना बड़ा नाम बना, और आज अल्फ़ा एडिसन के हर एक बच्चा जानता है।